जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। शिक्षा व्यवस्था मतलब समझते हैं वो ऐसा नींव जिसके ऊपर न जाने कितने युवाओं का भविष्य टिका हुआ होता है, कितने बच्चों का भविष्य टिका हुआ होता है। इस पे आज चर्चा करेंगे। हमारे देश में, या अब ये बोले हमारे देश के हर एक राज्य में शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से करप्ट होते जा रहा है, ये करप्ट, हम ये जो कठोर शब्द है इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोग अनुमान लगाइए हमारे देश में कितने सरकारी स्कूल बंद होने वाले हैं, बंद हो चुके हैं, बंद होने के कगार पे हैं। इसका जब आप आंकड़ा निकालिएगा ना तो आंख में आंसू आ जाएगा आपका। जब गांव देहात के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना तो उनके परिवार काफी आशा और उम्मीद लेके उनके बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़कर अच्छे भविष्य और अपने जो सपने हैं उसको पूरा कर सके, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। लेकिन अभी के टाइम में जिस प्रकार से सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे है ना, सभी परिवार को ना चिंता में डालता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों का आंकड़ा कम होते जा रहा है, वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये प्रचलन जो है ना महज कुछ सालों से उभर के आया है हमारे देश में। आप अनुमान अगर लगाइएगा तो पिछले 2017-18 साल से लेकर अभी तक कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, ये आंकड़ा जब आप देखिएगा ना आपके होश उड़ जाएंगे। और प्राइवेट स्कूल जो अनुमान लगाया जा रहा है, सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए हैं। और ये प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पे जिस प्रकार से लूट खसूट मचाए हुए हैं ना, घर मतलब गरीब परिवार को जिस प्रकार से लूट रहे हैं ना, अब विश्वास नहीं कर पाइएगा। चाहे वो स्कूल का कॉपी से लेके, स्कूल ड्रेस से लेके, जूता से लेके, बैग से लेके, हर चीज के ऊपर ना ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जो कॉपी हम लोग मार्केट से 40 रुपये 50 में खरीद सकते हैं, ये वो लोग 100 रुपये चार्ज करके बेचते हैं और बाकायदा परिवार को खरीदना पड़ता है। और इन सब चीजों को बढ़ावा कौन देता है जानते हैं? हमारे देश के नेता लोग। अब हम जो बोलने जा रहे हैं सच में एक अद्भुत बात है, जिसको सुन के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, थोड़ा सा वो मेरे ऊपर गुस्सा भी करेंगे या फिर कमेंट में गाली भी देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मेट्रो उद्घाटन करने जाते हैं पश्चिम बंगाल में, पहला मेट्रो अंडर वाटर, तो वहां पे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुलाया जाता है मेट्रो में सफर करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ, ताकि वो वार्तालाप कर सके। अब आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ वार्तालाप करेंगे तो कौन सा परिवार चाहेगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े? कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के चोर बने, मवाली बने, गुंडा बने? सबका परिवार यही चाहता है कि मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा शिक्षा अर्जन करे और देश के नेताओं के साथ मिले, बातचीत करे। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, देश के तमाम ऐसे नेता हैं जो कोई प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं ना, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को वहां पे इन्वाइट किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो अपने प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में जाता होगा जहां सरकारी स्कूल के बच्चे को बुलाया जाता है या सरकारी स्कूल के बच्चे उपस्थित होते हैं। हालांकि एक बात आपको और बताएं, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अत्यधिक बार यह देखा गया है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ वो बातचीत करती है, स्कूल में विजिट करती है, ये देखा गया। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से उनको हमेशा सरकारी स्कूलों का जायजा करना चाहिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ उनको वार्तालाप करना चाहिए। तो नहीं, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुलाया जाता है मेट्रो उद्घाटन में। आप सोच सकते हैं वो वीडियो, वो फोटोज जितने परिवार देखे होंगे ना, सबके मन पे क्या बीता होगा। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आएगा कि आखिरकार मेरा बच्चा क्यों नहीं गया वहां? सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ता है इस कारण नहीं गया? क्या मेरे बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो हौसला नहीं है? तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखने के बाद ना बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। जो गरीब वर्ग के परिवार होते हैं, जो मजदूर वर्ग के परिवार होते हैं ना, वो दिन दोपहर खटके ना सिर्फ यही सपना लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, जहां 10 घंटा कर खटना होता है ना खेतों में, ना 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा खेत में खटते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। प्राइवेट मतलब समझ रहे, प्राइवेट। अभी के समय में नौकरी सबको सरकारी चाहिए, लेकिन शिक्षा के लिए सभी कोई प्राइवेट चूज करता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट जितने प्रशिक्षण केंद्र है वहां पे पढ़ता है। तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? देश का विकास ऐसे नहीं होता है। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े नेता सरकारी स्कूल के बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे ना, तब कहीं जाके परिवार वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो डीएम पद के हो सकते हैं, एसडीएम पद के हो सकते हैं, एसडीओ हो सकते हैं, डीएम, एसडीओ जो भी हुआ, या फिर सीपी कमिश्नरेट हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक वार्ड काउंसिलर जो होता है ना, जनप्रतिनिधि होता है, उसका बच्चा भी ना उसके जिले के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट में, सरकारी में नहीं। तो जब खुद जनप्रतिनिधि के बच्चे सरकारी में ना पढ़ के प्राइवेट में पढ़ेंगे, जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं अच्छे अच्छे पद पर, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे, देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, तो देश का जो गरीब है ना, वो क्या सपना लेके अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाएगा कि उसका बच्चा सरकारी में पढ़ के क्या बनेगा? कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है हमारे देश में। और सबसे बड़ा समस्या ये उभर के आ रहा है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा माफियाओं का जो होता है ना, वो कब्जा होते जा रहा है हमारे देश पे। अनुरोध रहेगा सभी लोगों से, इन सब चीजों पे आवाज उठाने की जरूरत है। आपके घर में बच्चे हैं, कितना पढ़ा पाइएगा प्राइवेट स्कूल में?
जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल लूट खसूट मचा रहे हैं, कितना दिन पढ़ा पाइएगा आप? एक टाई भी खरीदना पड़ेगा ना आपको, उसी स्कूल से खरीदना पड़ता है। बाहर खरीदिएगा तो 100 में आएगा, वहां से लेगा तो 200 में आएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना कम आंकड़ा है इन सब चीजों का, और किस प्रकार से परिवार वालों को लूटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनुरोध रहेगा आप सभी से, इन सब चीजों पर आवाज उठाने की जरूरत है। और देश के उन सभी नेताओं से जो उच्च स्तरीय नेता है, कम से कम सरकारी स्कूल भी विजिट कीजिए, और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं ना, उनका जो उत्साह है ना, उत्साह बढ़ाइए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए। आपका जितना कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, जहां बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं, स्कूल का प्रमोशन होता है, उस जगह सरकारी स्कूल का प्रमोशन होना, तो जो परिवार अपने बच्चों का नाम कटवा अगर सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ना, और सरकारी स्कूल बंद होने का कगार पे, अत्यधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुका है, सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। अभी भी वैसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भेदभाव के चलते लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट में एडमिशन कराते हैं कठोर मेहनत करने के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रचलन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, सरकारी स्कूल को ज्यादा मान्यता दिया जाए सरकारी नौकरी की तरह, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे राज्य में जो सरकारी स्कूल बंद होने के कारण पे ना, उनको बचाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं हमारे देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। खैर, ये वीडियो कैसा लगा, मेरा उद्देश्य कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।